बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना पिछला जो दर्स किया था वो अल कलाम पर था, यानी सेंटेंस पर। ठीक है, और हमने ये देखा था कि अरबी जुबान में अगर किसी सेंटेंस को या जुमले को कलाम कहा जाएगा तो किन शर्त के साथ इसे कलाम कहा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने चार शर्तें जो है ना यहाँ पर पढ़ी थी कि अगर किसी कलाम को कलाम कहना है, यानी किसी सेंटेंस को अरबी जुबान में अगर हमें सेंटेंस समझना है तो इनमें चार चीजें पाई जानी चाहिए। एक तो ये कि वो लफ्ज हो, लफ्ज यानी वो मुंह से निकलने वाला लफ्ज हो, लिख कर या इशारे से या फिर खत व किताबत से ना हो, यानी मुंह से बोला हुआ कोई कलेमा हो। तो इसके मुतालिक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि वो तालीफ होनी चाहिए। तालीफ यानी दो से या दो से जायद ऐसे कलिमे होने चाहिए, दो या दो से जायद ऐसे कलिमे आपस में आमने सामने हम हमें रखना है। और ऐसे रखना है कि उन दोनों कलमों में कोई मुनासिबत या रिलेशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने देखा था अल्लाह और असमद। असमद, ठीक है, अल्लाहु असमद। अल्लाह एक लफ्ज है, एक कलेमा है। असमद एक कलेमा है। हमने इन दोनों को आमने सामने रखा और एक मुनासिबत पैदा की कि अल्लाह जो है वो बेनियाज है। असमद यानी बेनियाज। सूरह इखलास में आता है ना अल्लाहु समद। तो हमने इसको इसी तरह पढ़ा था कि अल्लाहु असमद। दो लफ्ज हम लेकर आए और दोनों को आमने सामने हमने रखा, और इनका क्या माना हुआ ना, अल्लाह बेनियाज है। और दोनों में एक रिलेशन भी है। बेनियाज कौन है? अल्लाह है। तो एक मुरक्कब में एक रिलेशन होना चाहिए, यानी दो से दो या दो से जायद कलिमात। यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, एक और ये दो। इनसे जायद भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए जिनमें कोई मुनासिबत या रिलेशनशिप हो। तो ये हमने देखा था, ये दूसरी शर्त होनी चाहिए। यानी ये पूरी होनी चाहिए, यानी ये तालीफ होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमने तीसरी जो शर्त पढ़ी थी वो ये कि ये मुफीद होना चाहिए। मुफीद इस लिहाज से कि बात मुकम्मल हो। जब हम कहते हैं नजहत तालिबु, यानी तालिब इल्म कामयाब हुआ। नजहा यानी कामयाब हुआ, तालिबु यानी तालिब इल्म। नजहत तालिबु यानी तालिब इल्म कामयाब हुआ। जब हम ये बात कहते हैं तो सुनने वाला एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पाता है, एक मुकम्मल बात उसके जहन में आती है कि आपने इंफॉर्मेशन दी कि एक तालिब इल्म कामयाब हो गया। इसी तरह जब हम कहते हैं अल इल्मु नाफिउन, कि इल्म नफा बख्श है, तो सुनने वाले के जहन में बात मुकम्मल आती है कि इल्म नफा बख्श है। आपने एक बात बताई, आपने एक इंफॉर्मेशन दिया। इसके बरक्स जब हम कहते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आ जाए, ठीक है, जब अल्लाह की मदद आ जाए और मैं चुप हो जाऊं, तो इससे सुनने वाले को एक एक जो है ना खलजान पैदा होता है कि इसमें कोई बात मुकम्मल नहीं हुई है। यानी अगर आ जाए तो क्या हो, यानी अल्लाह की मदद अगर आ जाए तो क्या, यानी आपने एक शर्त रखी कि अगर आ जाए अल्लाह की मदद, लेकिन आप बात मुकम्मल नहीं कर रही हैं, आप इसके आगे और मजीद कोई बात नहीं कर रही है, तो सुनने वाला परेशान होगा कि आपने अपनी बात मुकम्मल नहीं की है। इसी तरह हमने देखा था अगर आप सिर्फ इतना कहें किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, ठीक ठीक है, तो सामने वाला मजीद आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि अल्लाह की किताब क्या है। यानी सिर्फ अल्लाह की किताब से आपका जुमला जो है ना, आपका सेंटेंस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप कहें अर्रजुलु सालिहु, यानी नेक मर्द, और आप खामोश हो जाएं, तो सुनने वाला मजीद एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपनी बात मुकम्मल करेंगी। इसी तरह बैतु ज़ैदिन, जैद का घर, कलम मकसूर, टूटी हुई कलम। सिर्फ इतना कहकर अगर आप चुप हो जाएं तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। तो ये बहुत बेसिक चीजें जो हम अपने आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम कोई सेंटेंस कहते हैं ना, तो सेंटेंस हम इस तरह आधी सेंटेंस को नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा सेंटेंस आप कहें जिससे सुनकर सामने वाला खामोशी इख्तियार करे, आपसे मजीद किसी चीज को जानने का, कि या फिर आपसे उसको ऐसा फील ना हो कि आपने बात मुकम्मल ना नहीं की है। ठीक है, तो ये अल मुफीद के मुतालिक बात हुई। आज हमने जो पढ़ना है वो है चौथी और आखिरी इसकी जो शर्त है वो है अल वद। ठीक है, अल वद।
अलवद कहते हैं, इसका लुग़वी माना होता है विलादत के, किसी चीज को हटाने के, यानी इसको इसकी जो लुग़वी माना जो नए आए हैं हमारे क्लास में उनके लिए लुग़वी मान यानी जो इसकी लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है, जो लुगत में जो डिक्शनरी में इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, उस लिहाज से अलवद, वाव दाल पर सुकून, ठीक है, दाल पर सुकून, सॉरी, इस तरह अलवद, ठीक है, अलवद यानी अलवद का माना होता है विलादत के माने में भी आता है, ठीक है, और हटाने, किसी चीज को हटाने के माने में भी अरबी जुबान में इसके लिए लफ्ज आता है, मिटा देने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अलवद। लेकिन जब हम अरबी जुबान पढ़ रहे हैं, अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब हम कहते हैं कि कलिमा जो है इसकी एक शर्त अलवद है, तो इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि वो अलवद अल अरबी होना चाहिए, यानी अरबी ढांचे में पिरोया हुआ कलाम होना चाहिए, अरबी ढांचे में। मिसाल के तौर पर कि वो अरबी कवायद पर बना हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो अरबी कवायद पर बना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ हदरा मुहम्मदुन, ठीक है, हदरा मुहम्मदुन, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, एक कलाम है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि हदरा ये अरबी एक लफ्ज है जिसका एक माना है, और माना क्या है? वो हाजिर हुआ। हदरा एक फेल है, एक वर्ब है, इसका माना होता है वो हाजिर हुआ। कौन हाजिर हुआ? मोहम्मद हाजिर हुआ। हदरा मोहम्मदुन, मोहम्मद हाजिर हुआ। अच्छा, तो इसमें वद और अल अरबी कहाँ पे है? तो इसमें वल अल वद अल अरबी ये है कि ये हदरा जो है ये अरबी लफ्ज होना चाहिए और इसका एक माना होना चाहिए। तो यहाँ पर हदरा एक अरबी लफ्ज है और इसका माना है हाजिर हुआ, वो हाजिर हुआ। और मोहम्मदुन एक शख्स का नाम है और ये भी अरबी जुबान में मुस्तामल है, यानी अरबी जुबान में भी एक शख्स को मोहम्मद कहते हैं। तो इस वजह से जब आपने इस तरह एक सेंटेंस बोला हदरा मोहम्मदुन, तो ये अलवद अल अरबी होने के लिहाज से ये क्या है? ये कलाम है, ठीक है, क्योंकि ये अरबी ढांचे में पिरोया हुआ है, ठीक है, इसमें अरबी के जो कायदे हैं उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम कहें आई एम सॉरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई एम सॉरी, ठीक है, तो ये आई एम सॉरी जो है ये क्या है? ये वद अल अरबी नहीं है, यानी है तो ये एक सेंटेंस, लेकिन इसमें दो इशू हैं। एक तो ये कि इसमें अरबी अल्फाज नहीं है, ठीक है, और इसको जो लिखने का अंदाज है वो अरबी के अंदाज है, या ये सॉरी इंग्लिश का अंदाज है, और इंग्लिश के जो रूल्स है ना वो अप्लाई करके यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश के रूल्स अप्लाई करके ये सेंटेंस तैयार किया गया है, अरबी के कवायद के हिसाब से ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है, अरबी जिस तरह लिखी जाती है उस तरह नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह लिखूं, हदरा मोहम्मद को मैं इस तरह लिख दूं, मिसाल के तौर पर मोहम्मद इज प्रेजेंट, ठीक है, मोहम्मद इज प्रेजेंट। अब ये माने के लिहाज से यही माना दे रहा है कि मोहम्मद हाजिर है, ठीक है, लेकिन क्या ये अरबी वज़न है? क्या ये अरबी कवायद के मुताबिक है मोहम्मद इज प्रेजेंट? जवाब है नहीं, ये इंग्लिश के कवायद के हिसाब से है। इस वजह से, हाँ, इस वजह से ये अलवद अल अरबी नहीं है, ठीक है, तो सेंटेंस ये कलाम नहीं कहला सकता। इसी तरह अगर मैं उर्दू में कहूँ कि अगर कोई कहती है कि मैं जैनब हूँ, तो ये भी अरबी जुबान में नहीं है, ये भी उर्दू जबान में है, इस वजह से ये भी उर्दू जबान के कायदे के हिसाब से लिखा हुआ है, इस वजह से ये भी अलवद अल अरबी नहीं है, ठीक है। तो ये अलवद का पहला कायदा है कि ये ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो अरबी कायदे के हिसाब से हो, जो अरबी कायदे के हिसाब से हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो इसमें अलवद में जो दूसरी बात है ना, एक तो ये था कि ये अलवद अल अरबी होना चाहिए, यानी अरबी ढांचे के हिसाब से होना चाहिए, कायदे के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा ये कि कहने वाले को कोई बात बताना मकसूद हो, यानी जब कोई सेंटेंस कोई अगर बता रहा है, ठीक है, तो उसका मकसद ये है कि वो आपको कुछ बताना चाहता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा ना, पागल जो हो जाता है शख्स, तो वो भी कुछ बातें कहता रहता है, लेकिन वो जो है ना उसके उसके बाद को अरबी जुबान में कलाम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो होश में एक तो होता नहीं है, और वो उसकी मकसूद जो है ना
वो उसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि वो आपको कोई बात बताना चाहता है, उसके जहन में जो आ रहा होता है वो बस बोल रहा होता है। तो पागल अगर कोई हो गया हो, जिसका जहनी तवाज़ुन चला गया हो, तो उसकी बात को कलाम नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको वो बात बताना मकसूद नहीं होती है। वो अपने से बस, उसकी जहन की जो हालत होती है, वो अपने से कुछ कह रहा होता है। इसी तरह अगर कोई सो रहा है और नींद में कुछ बात कर रहा है, ठीक है, नींद में कुछ, जिसको हम कहते हैं बड़बड़ाना, ठीक है, अगर कुछ कह रहा है कोई, तो ये भी कलाम में शुमार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस हालत में भी वो शख्स आपसे मुखातब नहीं है, वो अपने में कुछ कह रहा है। ठीक है, उसे आपको कुछ बताना मकसूद नहीं है। इसी तरह अगर कोई नशे की हालत में हो, ठीक है, तो इसकी बात भी कलाम नहीं कहलाएगी। ठीक है, अरबी जुबान में। इसी तरह नशे की हालत में अगर कोई कहते हैं ना कि अजीब अजीब गरीब बात कर रहा हो, तो इसको जो है ना वो कलाम नहीं कहते, क्योंकि वो आपसे मुखातब नहीं है, वो बस अपने तौर पर कुछ कह रहा है। इसी तरह कुछ तोते वगैरह किस्म के जो परिंदे होते हैं, इनको अगर आप कुछ सिखा देना कहना, तो ये भी बोलने लगते हैं। तो क्या ये भी कलाम कहलाएगा? तो जवाब है नहीं। तोता, जिसको अरबी जुबान में बबगाउ कहते हैं, बबगाउन, बबगाउन, ठीक है, तो ये जो बबगा है, ये अगर बोलने लगे इंसानों की तरह, तो ये ये जो कहेगा ना तोता, ये अरबी जुबान में कलाम नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको, ये आपसे मुखातब नहीं होता है, ये सिर्फ वो रिपीट कर रहा होता है जो उसने सुना है। ठीक है, ये आपसे कलाम नहीं कर रहा है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी है बहुत आ, यानी सुनने में तोता ऐसे आता है, इसका क्या मतलब, रुको, तोता ऐसे आता है। वहाँ पे लिखा हाँ हाँ होगा। हाँ, तोता, जी जी। लेकिन ये अरबी जुबान में इसको बबगा कहते हैं। ठीक है, अरबी जुबान में इसको, अच्छा मैंने ता से लिख दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो लिखने में ना मुझसे हो जाता है कभी कभी, चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आ, बारकल्लाहु फीक। तो ये जो है ना, आ, इसको भी कलाम नहीं कहेंगे भैया। अच्छा, तो हाँ, तो ये अब जो बात है ना, अब जो बात है जो मैं आपको समझानी थी, वो इंशाल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हो गई, कि ये चार चीजें सेंटेंस में होनी चाहिए। नंबर एक, क्या होना चाहिए? वो लफ्ज होना चाहिए, मुंह से कही हुई बात। नंबर दो, क्या होना चाहिए? नंबर दो क्या था? अच्छा, अरबी। नहीं, पहले जो हमने लफ्ज था ना, ये मुंह से कही हुई बात होनी चाहिए, और इसमें अरबी हरूफ होने चाहिए। ठीक है, उसके लेटर्स जो होने चाहिए वो अरबी हरूफ होने चाहिए। ये था नंबर दो। तालीफ होनी चाहिए, यानी दो या दो से जायद अल्फाज इस तरह आमने सामने हो कि इनमें कोई मुनासबत या रिलेशन हो या कनेक्शन हो। नंबर तीन, मुफीद होना चाहिए, जिसे सुनकर सामने वाला खामोशी इख्तियार करे। और नंबर चार, अलवद होना चाहिए, जिसमें दो चीजें हैं, एक तो वो अरबी वद होना चाहिए, यानी अरबी कायदे के हिसाब से होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कहने वाले को वो बात बताना भी मकसूद हो। ठीक है, तो इन चार शर्तों के साथ छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, छोटे से एक्सरसाइज करेंगे, और इन चार जुमलों को हम असेस करके ये पता लगाएंगे कि ये कलाम है या नहीं है, कलाम है या नहीं है। तो आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह। पहला इसमें जो जुमला है वो है इन दमा याती अभी। इन दमा, जब, याती, आ जाए, अभी, मेरे अबू, जब मेरे अबू आ जाएं। यानी इस जुमले का माना क्या होगा? जब मेरे अबू आ जाते हैं, याती, जब मेरे अबू आ जाते हैं, यानी जिस वक्त मेरे अबू आ जाते हैं। तो क्या ये जुमला है या कलाम है? सॉरी, क्या इसको हम कलाम कह सकते हैं? आप लोगों में से कौन मुझे इसका जवाब देगा? जब मेरे अबू आ जाते हैं, अगर मैं इतना कहूं, ठीक है, तो क्या ये कलाम होगा या नहीं होगा?
जो जो आप लोगों में से कोई भी एक मुझे हैंड रेस करके इसका जवाब दें कि ये कलाम क्यों नहीं है। जी आफिन। ये कलाम नहीं है क्योंकि ये गैर मुफीद जुमला है, इससे बात समझ में नहीं आ रही। जी। और इसको सुनने के बाद लोगों का सवाल होगा कि आगे क्या। आगे क्या, क्योंकि ये एक शर्त के साथ यहाँ पर आपने बताई है बात, बारकल्लाहु फीक, कि जब मेरे अब्बू आ जाते हैं, ठीक है, तो अब इसके आगे ये हो सकता है कि हम सब अंदर कमरे में दौड़ जाते हैं या फिर हमें डर लगता है, यानी बात मुकम्मल नहीं है ना। तो इंशाल्लाह ये तो अब सामने जो शख्स सुन रहा है आपसे ये बात, वो बहुत कुछ आपसे सुनने की कोशिश करेगा या जानने की कोशिश करेगा कि क्या होता है। तो आपको अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए, इस वजह से ये लफ्ज जो है, सॉरी, ये जो जुमला है ये मुफीद नहीं है, इस वजह से एक शर्त इसमें जो है वो मफकूद है, यानी एब्सेंट है, तो ये कलाम नहीं कहला सकता। इसी तरह इजा जा शहर रमजान, जब रमजान का महीना आ जाए, या जब रमजान का महीना आ जाएगा। जी साइम। ये गैर मुफीद है, मुफीद नहीं है, इसके आगे कुछ जी जी। बताना पड़ेगा कि क्या आ जाएगा एग्जाम से जी नहीं। जी एक। जी जी जी, ये गैर मुफीद है क्योंकि इसमें बात मुकम्मल नहीं समझ में आ रही कि ये, हाँ, कि जब रमजान आ जाए तो क्या होगा, बात मुकम्मल नहीं हो रही है, बारकल्लाहु फीक इसमें। ठीक है, तो ये भी कलाम नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब तीसरा है इजा जा शहर रमजान दहबतु इलल उमरती, जब रमजान का महीना आ जाएगा तो मैं उम्रा करने चली जाऊंगी। क्या ये कलाम है? जी जी साइमा। जी सर, ये कलाम है इसलिए मुफीद है, और इन्होंने बता दिया है कि मैं जब रमजान का महीना आएगा तो उम्रा करने जाऊंगी। बारकल्लाहु फीक। तो यहाँ पर बात बिल्कुल मुकम्मल भी है, और चारों जो इसमें शर्त हमने पढ़े थे ना, वो सारे हैं इसमें। नंबर एक, ये लफ्ज है, आपने बोलकर अदा किया है, ठीक है, और इसमें सारे हरूफ जो है वो अरबी के हरूफ हैं। नंबर दो, ये क्या है, तरकीब है, यानी इसमें ये सारे कलिमा हैं। देखिए इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, दो से जायद हैं इसमें, ठीक है, कलिमात, और सब में एक रिलेशन है, यानी ये सब मिलकर एक माना पैदा कर रहे हैं, है ना, इन सब का आपस में एक रिलेशन है, इस वजह से ये तालीफ भी है। नंबर तीन जो शर्त थी वो मुफीद, वो आपने बता दी कि सुनने वाला इसको सुनकर खामोशी इख्तियार करेगा, उसे एक इंफॉर्मेशन मिल गई है। और नंबर चार अलवद अल अरबी है, यानी अलवद है, बताना मकसूद भी है, और ये अरबी कानून या कायदे के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कलाम है। अच्छा, चौथा, यल आबू, यल आबू यानी वो खेलता है, वो खेलता है, या वो खेल रहा है, इस तरह भी कह सकते हैं, वो खेल रहा है, क्या हम इसको कलाम कह सकते हैं? अच्छा, अब इख्तिलाफ हो गया है, अब मजलिस में इख्तिलाफ हो गया है। जी आपने। सर ये कलाम है क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जिसके जो समझ में आ रहा है अच्छा, कि सामने चारों। वाला बंदा खेल जी रहा जी बिल्कुल, वो खेलता है। अब मेरा सवाल है यहाँ पर, आप चूंकि आपने हैंड रेस किया है तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बाकी भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। चार शर्तें थी, है ना, चार शर्तें है। थी। जी। नंबर एक, लफ्ज होना चाहिए, तो ये तो लफ्ज है, चले ठीक है, इसे हम बोलकर अदा कर रहे हैं, या लागू। नंबर दो क्या था? तालीफ। तालीफ या तरकीब भी आप कह सकती हैं, लेकिन तालीफ ज्यादा बेहतर है। तालीफ में शर्त क्या थी? कि कम से कम दो अल्फाज होने चाहिए और वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स होने हाँ, यहाँ पर कितने हैं? चाहिए। एक ही है
बट इसका मीनिंग तो मतलब दो के हिसाब से ना, कि वो खेल रहा है, तो इसमें तो रिलेशन है दोनों के बीच में। वो दूसरा क्या है? बच्चा। बच्चा। ठीक है। तो ये, अच्छा, बाकी ने क्या जवाब दिया मैं देख लेता हूँ। खेलने का काम कह सकते हैं, खेलने का काम कर रहा है। एक हमने कहा है ये मुरक्कब नहीं है। और ये कलाम नहीं है, साइमा ने कहा है। बाकी की कोई राय नहीं है इसमें। और भी लोगों ने कहा था, आयशा ने कहा था नहीं है, आफिया ने कहा था नहीं है, और रुकैया ने कहा था कि है। चलें, मैं इसको हल करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग जरा सा परेशान होंगे इसको। देखिए ये है यल आ बू, ठीक है? ये, जी शहनाज बोलो। और भी किसी ने हैंड रेस किया है? अच्छा, शहनाज, शहनाज आप बोलें। जी, ये कलाम ही है ना। यल मामूल से है तो लाइव बोले तो खेल आ जाता। यल हम्म। फेल मिल जाता है ना, जब दो ये हो जाते ना, मुरक्कब बनता ना। फिर से रिपीट करें, मुझे आधी बात समझ में आई है, असल में पूरी नहीं आई। आप फिर से रिपीट कर सकती हैं शहनाज? यल अब बोले ना, अब हाँ वो तो हाँ, खेलता है। यल आदू जी, वो खेलता है। हेलो। जी जी। मानी के तब से देखे तो दो जुमले बन जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा है नहीं ना, यहाँ पर तो एक ही लफ्ज है। हमने तो पढ़ा था कि, इमेजिन, जी जी। जैसे मेरा नाम रुकैया है तो खाली अगर मैं रुकैया बोल दूं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ना। तो ऐसा यहाँ पर भी इमेजिन करेंगे ना हम लोग बिल्कुल कि सामने वाले को काम बिल्कुल। कर रहा ये, है। हाँ, ये किसने जवाब दिया है? रुकैया। रुकैया। रुकैया ने, बस माशाल्लाह। मेरा तो ये बोलने का अंदाज मुझे समझ में आया नहीं देखिए आप लोग ने बस। सबने वही बात कही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हाँ, बात वो नहीं की है। मुझे जिस आंसर जी जी। की तलब थी ना, वो रुकैया ने बताया है। यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इस तरह आप कह सकती हैं कि यलअबु, जैसे हम कहते थे ना कि मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह होता है यलअबु मुहम्मदुन, ठीक है, तो कोई इसमें मसला नहीं था, यानी मोहम्मद खेल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एक जमीर या प्रोनाउन अज्यूम करेंगे जिसे हम कहते हैं हुआ। ये लिखने में नहीं आएगा, ये सिर्फ अज्यूम हम करेंगे, ठीक है, इस तरह इसको हम मुकद्दर मान लेंगे। यानी छुपी हुई एक जमीर है, एक प्रोनाउन है वो, ठीक है। ये असल में इस तरह है, यल अबू हुआ, वो खेल रहा है, यानी कौन खेल रहा है, हुआ, वो खेल रहा है। यल अबू हुआ, वो खेल रहा है, ठीक है। अब ये दिखने में लग रहा है ना जुमला, ये कलाम लग रहा है ना अब देखने में। तो यहाँ पर अज्यूम करना है हमें, यानी कि बोलने में तो आ रहा है कि वो खेल रहा है, लेकिन चूंकि लिखने में नहीं आता है, इस वजह से बाज दफा ये कंफ्यूजन होता है कि ये कलाम है या नहीं। लेकिन जवाब है कि ये कलाम है, क्योंकि इसमें तालीफ मौजूद है, वो खेल रहा है, ठीक है। तो दो लफ्ज आसपास हैं, दोनों में एक मुनासिबत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, अगला लफ्ज जो है, माई नेम इज सैयद। ये कलीमा नहीं है। जी, ये कलिमा नहीं है, क्योंकि ये तो वाजे है कि ये, जी, इसमें जो या है इसकी वजह, नहीं नहीं नहीं, साइमा आपने आपने ये जो यल आबू के लिए आपने कहा है कि इसमें या है इस वजह से। साइमा आपने ये कहा है कि इसमें जो या है इस वजह से ये हुआ आया है। नहीं नहीं, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो या है ना, इसका हुआ से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये जो यल अबू में जो या है, ये कोई माना नहीं देता है, यानी माना एक लिहाज से देता है, लेकिन ये हुआ जमीर को डिफाइन नहीं करता है यल अबू। मैं इंशाल्लाह वो करवाऊंगा जब फ्रेम, तो इंशाल्लाह जल्दी हम आएंगे उसमें, तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस या का हुआ से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ये जो माई नेम इज सैयद है, ये तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि ये अल वद अल अरबी नहीं है, इस वजह से ये जुमला नहीं हो सकता है। अगला लफ्ज है उहिब्बुकुम। उहिब्बुकुम यानी कोई शख्स कहता है मैं तुम सबको पसंद करता हूँ, या मुझे तुम सब से मोहब्बत है। तो क्या ये जुमला है या कलाम है या नहीं है? उहिब्बुकुम, उहिब्बुकुम, इस तरह उहिब सॉरी बुकुम, उहिब्बुकुम। मैं, अगर कोई शख्स कहे कि मैं तुम सबसे मोहब्बत करता हूँ, तो ये जुमला या कलाम होगा या नहीं होगा? इसका आंसर मुझे कौन देगा? ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है। ये है तो जुमला, लेकिन यहां पर इस तरह है उहिब्बुकुम। ठीक है, उहिब्बुकुम, उहिब्बु यानी मैं मोहब्बत करता हूं, कुम तुम सबसे। अच्छा, अब ये जो उहिब्बु जो है ना, उहिब्बु इसमें भी एक चीज इजाफी है, वो है अना। उहिब्बु ये तो फेल है, और कौन मोहब्बत करता है? मैं। तो ये असल में ये जो है ना अना, ये जमीर, ये इसके अंदर छुपी हुई है, हमने इसको बाहर कर दिया है। उहिब्बु अना कुम, मैं पसंद करता हूं तुम सबको, मैं मोहब्बत करता हूं तुम सबको। ठीक है, तो यहां पर तीन है असल में। यहां पर बज़ाहिर दो लग रहे हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं? तीन है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। धीरे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उहिब्बुकुम है ना, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। उहिब्बुकुम, उहिब्बुकुम में क्या होता है? उहिब्बु यानी जिस तरह यलअबु में हुबा की जमीर पोशीदा थी ना, उहिब्बु में अना की जमीर पोशीदा है। यानी मैं मोहब्बत करता हूं तुम सबको, यानी कुम। ये कुम अलहदा जमीर है, अना ये अलहदा जमीर है, उहिब्बु फेल है। ये तीन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो नहीं है, ये तीन है। और ये तीनों में तालीफ है, यानी ये दो लफ्ज नहीं है, ये तीन है। उहिब्बु अना, ये पोशीदा है। ठीक है, ये पोशीदा है। तो जिस तरह यहाँ पर हुआ पोशीदा था, यहाँ पर अना पोशीदा है। यानी अगर कोई इतना भी कह देना उहिब्बु, मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, तो भी एक लिहाज से बात मुकम्मल है, मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन कुम इसमें इजाफा है, इजाफी बात है कि किसको? तो जवाब है तुम सबको। तो ये तीन अल्फाज हैं, इनका मुरक्कब है। ये तीन अल्फाज को तालीफ देकर ये जुमला तैयार किया गया है। ये बस एक बात है समझाने के लिए, इसको लेके ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। बस इसको एज एन एडिशनल जो है ना, वो बात के तौर पर आप लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो पूछ सकती हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है ना इंशाल्लाह? यहाँ तक क्या मेरी बात क्लियर है, या इसमें कोई इश्काल है या कोई डाउट है, या कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आ रही हो? आप लोग में से किसी को भी, नए स्टूडेंट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी बात समझ में ना आ रही हो? इंशाअल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास 1 मिनट बाकी है। इंशाल्लाह कॉल कट गई तो दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, बल्कि मेरे ख्याल से रिज्वाइन ही करते हैं, तो फिर मजीद दो चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस इसमें करनी है, और फिर हम अलामात इस्म में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम थोड़ी बहुत अलामात इस्म पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग रीजॉइन कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, मीटिंग अब मैं एंड करूंगा।